बता दिया था, एक एग्जांपल ही बता दिया था। रिडॉक्स एग्जाम्पल बता दिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दिए थे। यस सर। तो ठीक है, आज हम बढ़ाएंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो नाउ ऑल ऑफ यू राइट डाउन द हेडिंग टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। Just 1 minute wait. I am going to open my video. पहले लिख लो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, there are 4 type of redox reaction. There are 4 type of redox reaction. Four type of redox reaction. Number 1, combination. नंबर 1। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। बट अभी स्क्रीन मैंने ऑन ही नहीं करी है। ठीक है, अभी स्क्रीन मैंने नहीं ऑन करी है, अभी तो मैं बता रहा हूँ। पहले लिख लो नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाउ स्क्रीन इज ऑन। बेटा स्क्रीन सबको शो हो रही है अब? यस सर। इसको अगर ऐसे रखा जाए तो अब ठीक है। अब देख रही है, क्लियर दिख रही है? यस सर। एक मिनट, इसको हम सेट कर देते हैं ताकि हमको क्लियर दिखे। ठीक है, तो लिखो रिडॉक्स रिएक्शन फोर टाइप की होंगी, 1 2 3 एंड 4। नंबर 1 में क्या लिखा? कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और नंबर जो 4 है, नंबर 4 उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इतना सबको क्लियर हो गया? नाउ एनीवन गिव मी रिप्लाई। यस सर। यस सर। ठीक है, ये चार्ट बना लो। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, नंबर 4 डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, रिएक्शन। और जो है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है वो 2 टाइप की होगी, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल। ठीक है, इतना सबका हो गया? ठीक, पेज टर्न करते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है, तो नाउ
फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द हेडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट क्या है? नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, एक मिनट होल्ड करना बेटा. देखो ठीक है. नो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन इसमें क्या होगा? कंबाइन कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कंबाइन करना. जैसे कि ए प्लस बी ये कंबाइंड हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? सी. ठीक है. तो जैसे नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वैसे ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बस यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स होगा. जैसे एग्जाम्पल कार्बन प्लस O2 गिव कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? तो अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किस पे कितना चार्ज है? देखो यहाँ पर कार्बन में 0 चार्ज है, ऑक्सीजन में भी 0 चार्ज है, लेकिन अब हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम में कितना चार्ज आता है? 2. तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम में 2 चार्ज है यानी माइनस का 2, और 2 ऑक्सीजन के एटम है तो कितने हो गए? 2 2 जा 4. तो इसका मतलब यहाँ पर कितना चार्ज हो गया? प्लस का 4. तो अब आप देखो कार्बन यहाँ से क्या हुआ? 0 से प्लस का 4 हो गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, क्योंकि प्लस का चार्ज इंक्रीज हो गया. और ऑक्सीजन में क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक आने में 0 से नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन. क्लियर? Yes, sir. दूसरा एग्जाम्पल इसका देखो. जैसे कि मान लो मैग्नीशियम है प्लस मैग्नीशियम प्लस N2 ये रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? नाइट्राइड, Mg3 और N2. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमें पता है कि मैग्नीशियम कैसा हमें था? पॉजिटिव चार्ज बनाता है, तो यहाँ पर प्लस का 2 पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन में क्या होता है? 3 निगेटिव चार्ज. तो वो देखो 3 दूनी 6 पॉजिटिव, 3 दूनी 6 निगेटिव बराबर हो गए. तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम में कितना? 0, नाइट्रोजन में 0. तो देखो मैग्नीशियम में क्या हो गया? मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नीशियम में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. और नाइट्रोजन में यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया रिडक्शन. ठीक है. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसके एग्जाम्पल हो गए? कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए. नोट कर लो इसको फटाफट. समझ में आ रहा है ना? हो गया बेटा? आफ्टर कंप्लीटेड गिव मी रिप्लाई. Yeah, ठीक. sir, हो गया. ठीक है. यस कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्या था? डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन ठीक.
देखो बेटा, इसमें क्या हो, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन जो है जस्ट अपोजिट ऑफ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होगा, यानी रिएक्टेंट इज वन, प्रोडक्ट इज मोर देन वन। जैसे कि 2s2 gave H2O plus O2, ठीक है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल किस में डिकम्पोज हो गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो जीरो चार्ज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जीरो चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के माइनस के 2 नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में प्लस का 1, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो -2 से 0 हो गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में देखो इसको हीट कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर सब पे चार्ज लिख देंगे, तो कैल्शियम में यहाँ चार्ज कितना है, प्लस का 2, ऑक्सीजन में कितना चार्ज है, माइनस का 2, यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज माइनस का 2, और कार्बन में कितना चार्ज है, +4, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ कैल्शियम में कितना चार्ज है, +2, और कार्बन में कितना चार्ज है यहाँ पर, +4, और ये -2। तो अब देखो यहाँ पर किसमें किसका डिकम्पोजिशन हो गया, तो यहाँ पर देखा जाए तो कैल्शियम +2 है, और यहाँ पर भी +2 हो गया। कार्बन कितना है, +4, यहाँ +4 है। ऑक्सीजन -2 है, -2, यानी अब कोई बताए इसमें चार्ज कहीं पर कम या ज्यादा हुआ, हेलो एनीवन गिव मी रिप्लाई, यहाँ पर चार्ज कहीं पर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, हेलो भाव्या, भाव्या, नो सर, नहीं हुआ। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। हाँ बेटा, इसमें कोई चार्ज कहीं पर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, चार्ज यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है किसी में, चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यानी इट इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन वही होगी जिसमें चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, यहाँ पर ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हमने आपको ये रिएक्शन बताया है, ताकि इस तरह से रिएक्शन आए तो आप पहले समझ आए, ये नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, इट इज नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नोट कर लो। नोट हो गया, यस सर। ठीक है। तो जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डिस्प्लेसमेंट, हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि मेटल से मेटल डिस्प्लेस करेगा, यानी एक मेटल कंपाउंड में से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी अ मेटल इन अ कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस बाय द अनदर मेटल, ठीक है।
यानी अ मेटल इन कंपाउंड can be displaced by other metal, ठीक है, जो कंबाइंड ना हो, यानी अनकंबाइंड स्टेट, इन अनकंबाइंड, यहाँ लिख देते हैं कंबाइंड स्टेट, ठीक, समझ में आ रहा सबको? A metal in a compound can be displaced by other metal in uncombined state. वैसे CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को डिप कर दो तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को रिमूव कर देगा और उसकी जगह हो जाएगा ZnSO4, ठीक है। अब देखो यहां पर जिंक में 0 चार्ज है और यहां पर जिंक में कितना चार्ज हो गया? +2। यहाँ कॉपर पे 0 चार्ज है और यहाँ कॉपर पे कितना चार्ज है? +2। तो कॉपर +2 से क्या हो गया? 0 हो गया, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर गया, तो ये हो गया रिडक्शन। और जिंक का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। नोट कर लो इसको फटाफट। हो गया? समझ में आ रहा है ना सबको? ऑल ऑफ Yes, यू गिव sir. मी, all of you give me reply. Yes, All sir. of you give me, it is clear, all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. If you have any doubt, you can ask me. ठीक है, हो गया इतना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था इसी का था, डिस्प्लेसमेंट का था, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, यानी नॉन मेटल जो होगा वो डिस्प्लेस होगा। वो मेटल से भी हो सकता है और नॉन मेटल से भी होता है। यानी क्या है कि नॉन मेटल डिस्प्लेस्ड इन बाय अदर मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। ये नॉन मेटल ऑफ अ कंपाउंड डिस्प्लेस बाय द अदर मेटल एंड और नॉन मेटल। इसके एग्जांपल जैसे कि 2Na प्लस H2O, जब सोडियम को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होती है। तो अब यहां पर हम देखें कि किसका क्या पर, तो यहां सोडियम फ्री स्टेट में है तो इस पे चार्ज कितना है? 0। हाइड्रोजन में यहाँ चार्ज कितना है? हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है? +1, एक प्लस का चार्ज होता है, ठीक। और ऑक्सीजन में कितना होता है?
2, दो नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पर सोडियम कंबाइंड स्टेट में आ गया तो इसमें +1 चार्ज हो गया। ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन का यहाँ पर +1। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 0। तो यहाँ से यहाँ तक सोडियम क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा है, 0 से पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन यहां से इस वाले में 0 आ गया। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ +1 यहाँ +1, लेकिन यहाँ तक आते थे 0 है, तो यहाँ से जो हुआ तो ये हो जाएगा रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक, नोट कर लो इसको। इसका दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि Zn, जिंक को HCl में डिजोल्व कर दो तो क्या करेगा, ये ZnCl2 बन जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो 2 कर लो। यहाँ पर देखो Zn 0 है, यहाँ पर Z में कितना आ गया, प्लस का 2 चार्ज आ गया। और यहाँ पर ये -1 है और यहाँ पर भी -1 ही रहेगा कंबाइंड में। ये प्लस है और यहाँ पर ये 0 हो गया। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, प्लस से 0 हो गया। हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो गया, प्लस से 0 चार्ज हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिडक्शन। और जिंक मेटल जो जिसके पास 0 चार्ज था, कंबाइंड स्टेट में +2 चार्ज हो गया, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, नोट कर लो बेटा इसको। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। जैसे कि जब क्लोरीन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में पास कराओ तो क्या होता है कि क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देते हैं और यहाँ पर हो जाता है KCl + I2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखने में ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखो ये क्लोरीन गैस जो है 0 चार्ज है और यहाँ पर आके -1 चार्ज हो गया। और यहाँ पर आयोडीन कितना है, -1 है। अच्छा, पोटेशियम यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो पोटेशियम और यहाँ पर आयोडीन 0 है। अब हमें इस रिएक्शन को देखने में ही पता चल रहा है कि क्लोरीन 0 से -1 हो गया, आयोडीन -1 से 0 हो गया और पोटेशियम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब पोटेशियम का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हो किसका रहा है, क्लोरीन का। क्लोरीन यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन अटेन किया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और ये आयोडीन यहाँ माइनस से कितना हो गया, सर आपकी स्क्रीन रुक गई। अच्छा अभी आ जाती है। तो आयोडीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब आ गया, यस सर। ठीक है। तो आयोडीन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक, नोट कर लो इसको।
हो गया बेटा? हेलो स्टूडेंट, Yes, sir. हो यस गया? सर। ठीक है, इसके बाद जो है यस नेक्स्ट जो सर। है रिएक्शंस है वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक यूनिक रिएक्शंस होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो देखो, डिस्प्रो ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, ये स्पेशल टाइप रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक ही किसी भी कंपाउंड के एक एटम में का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ठीक है ना? समझे कि मतलब जो है कि जो कंपाउंड का एलिमेंट होगा, कोई एनी एलिमेंट, यानी an element in compound in of compound, ठीक है? So both oxidation and reduction। कैसे? जैसे एग्जाम्पल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको पता है ना, H2O2। H2O2 क्या होता है? जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है? जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये टूटता है वाटर मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक? अब अगर इन सबके ऊपर हम चार्ज लिख दें, सबके ऊपर क्या कर दें, चार्ज, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का चार्ज कितना है, +1, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। ठीक है? यहाँ पर आप चार्ज लिखे, हाइड्रोजन तो +1 रहेगा, और यहाँ पर कितना है, अच्छा एक मिनट, सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो चार्ज होता है उसका -1 होता है। ठीक है, ये याद रखना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, यहाँ पर हो गया -2 और यहाँ हो गया 0। तो हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आने पे क्या हो रहा है, माइनस चार्ज इंक्रीज कर रहा है, माइनस इंक्रीजेस। अब माइनस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है। और इसके अपोजिट देखो, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना? यहाँ से यहाँ तक 0 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड का एक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन भी शो करे और रिडक्शन भी शो करे, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. नोट कर लो, और बुक में देखा होगा इसमें 2-3 एग्जाम्पल और होगा, जैसे फास्फोरस का एग्जाम्पल होता है, P4 का, वो फास्फिन बनाता है, फास्फोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। कल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं और इसको कैसे हम फाइंड करते हैं।
हो गया सबका? चलो फटाफट अटेंडेंस दे दो। यस सर। अच्छा बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा हाँ, एक चीज और, आपका जो सिलेबस है इनकमिंग में क्या है? नंबर 1 आपको बताया था कल हमने ना, क्या है सिलेबस? एक है स्टेट ऑफ क्लियर, ये 2 चैप्टर आएंगे सबको। एनी डाउट? यस सर। नोट कर लो, और बाकी जो नहीं है लो अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता देना। मेरे बहुत से तो आखिरी तक पूछते रहते सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। हाँ तो यहाँ तक के बेटा हमने पढ़ाया है, किसी को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है अभी हमसे। अरे बाप रे। हम्म, चलो अटेंडेंस ले लेते हैं, कौन कौन है भाई आज। हम्म, अभिलाष तिवारी, यस सर। अनस अली,